ओके, आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 मैंने छोड़ दिया। एनसीईआरटी में आपका पेज नंबर आपके 185 और 186 है। मतलब इसको अगर मैं बता दूंगा तो मेरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस बार एनसीईआरटी के। तो सॉल्यूशन आपका नंबर आपका 10 आपने। First, you have to see that in this numerical, what is basically given. तो सबसे पहले आप देखिए, अगर क्वेश्चन करेंगे, an object 5 सेंटीमीटर in length. तो now first अब given लिखेंगे, given. तो now ये आपका हो गया, first आपका है now क्या, height of an object. और ये आपकी h होती है, h इज इक्वल प्लस 5 सेंटीमीटर, साइन ऑफ कन्वेंशन का, क्योंकि ये एबव प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इसलिए हमेशा प्लस होगा, चाहे मिरर में हो या लेंस में हो, कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स या लेंस, व्हाटएवर इज देयर, इट विल बी ऑलवेज टेकन अप बिकॉज इट इज ऑलवेज केप्ट एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव. दूसरा, अभी एक चीज हमने जो पहले शुरुआत करनी चाहिए हमने छोड़ा, देखो इसने क्या लिखा, कन्वर्जिंग लेंस. बच्चे को जब तक पता ही नहीं होगा तो साइन कन्वेंशन लिख ही नहीं सकता, इसलिए सबसे पहले एट द टॉप यू हैव टू राइट अपना, देखो जैसा कन्वर्जिंग लेंस. एक्चुअल में जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसका मतलब कन्वेक्स ही होता है. तो बच्चे ये एश्योर कर लें पहले कि व्हाट इज कन्वर्जिंग या व्हाट इज आपका डाइवर्जिंग. कन्वर्जिंग ही कन्वेक्स है. अब आप जैसे कन्वेक्स आपके दिमाग में आएगा, देन साइन कन्वेंशन विल कम ऑटोमेटिकली इन योर ब्रेन. दूसरा आपका सेकंड थिंग यू सी अपना, नाउ देखो, आफ्टर गिविंग दिस नाउ व्हाट इज सेइंग, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. कोई चीज छूटी तो नहीं है, हाँ नहीं, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम आपका नाउ, इसका मतलब ये डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये आपका u इज इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वाई आइदर इन कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इज इट क्लियर? सो नाउ देखो दिस इज द, ये आपका ऑलवेज आपका नेगेटिव होगा. क्लियर? द थर्ड थिंग इज आपका नाम फोकल लेंथ. आपका नाम अब यहाँ पे आपका नाम देखो जैसा फोकल लेंथ आपका f इज इक्वल टू, अब प्लस होगा या माइनस, तो कन्वर्जिंग है आपका इधर बनती है, 5 इधर बनती है, तो जब तक वो नहीं कहते कि वर्चुअल है तब तक आप उसको, इसलिए आपका आप क्या करेंगे, इसको प्लस क्या लेंगे 10. ठीक है ना सर? ये जो 5 इमेज फॉर्मेट होती है उनमें आपका प्लस से लिया जाता है. श्योर सर? यस सर. आपका ओके. नाउ बी, फाइंड आउट. उसने रे डायग्राम बोला, he was saying आपका नाम है पोजीशन ऑफ इमेज, he was saying इनकी v प्लस आएगा माइनस आएगा, वो बात की बात है. उसके बाद वो आपका क्या कह रहा है, साइज, यानी कि देखो थर्ड आपका पूछ रहा है हाइट ऑफ एन इमेज. हाइट ऑफ एन इमेज मतलब h डैश, ये इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, तो बात को पता लगेगा. इसके बाद आपका बोला नेट नेचर, उसने हमसे इतना ही पूछा, लेकिन हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो देखो सबसे पहले नाम जैसा फॉर्मूला अप्लाइड का, श्योर सर? अब आप करेंगे तो आपका यहाँ पे जो होगा, यू हैव टू यूज लेफ्ट आपका लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, दैट्स गुड, माइनस 1. ये तो आपका 1/f पॉजिटिव है तो प्लस 10 हो गया सर, और प्लस नहीं भी लिखूंगा 10 प्लस ही माना जाएगा, 1/v माइनस माइनस, एंड द वैल्यू ऑफ u इज व्हाट, दैट इज माइनस 1. दिस माइनस इज इन द फॉर्मूला, एंड दिस माइनस इज आपका कि वी हैव केप्ट द ऑब्जेक्ट आपका ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस. तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस का प्लस.
एंड देन 1/10 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। ये देखो ये ओटी में इट हैज गॉन ओनली ओटी प्लस इधर देखो माइनस। नाउ यू हैव टू टेक एलसीएम। ऐसा वन कॉमन नंबर यू टेल मी व्हिच कम्स जनरली इन ए मल्टीप्लिकेटिव बाय 25 and 10, that is 50। ओके सर, तो 10 5 सर और 25 2 सर, आपका देखो 1/v। इज दैट क्लियर सर? तो आपका नाम रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। या आप इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपका नाम आपका दिस। तो v इज इक्वल टू 50/3। दिस इज द सेंटीमीटर में, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। अब आप v 50 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा सर जी। How much you are getting up now, then you tell me please. $16.66 आपका ना, तो उसको आपका नाम क्या करेंगे 6 विल बी आपका नाम ब्रोकन इनटू 7। तो ये वी आ गया सर। अब नाम देखो दोस्तों, ये तो इट वाज द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन हम निकाल देंगे। वैसे इसके देखो उसने नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लीनियर मैग्निफिकेशन एम ऐसे बढ़ो, ये क्या है लेंस है, तो v अपॉन यू होगा। तो ना देखो m इज इक्वल v इस वाले को रखना, देखो ये वाले अपॉन u आपका देखो -25 है। ये देखो तो ना इससे क्या हो जाएगा a by b and by c, दिस फॉर्मूला यू विल यूज a अपॉन b c आ जाएगा। मैथ की इसीलिए इंपॉर्टेंस है। देखो m इज इक्वल ये माइनस ऊपर हो जाएगा एंड इट विल बिकम 50/25 into 3 हो जाएगा। ये आपका देखो 2 सा हो गया। सुना m इज इक्वल टू -2/3। गॉट इट? अब आपका देखो दिस इज, अब आपका इसके बाद फिर अगेन लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू a h डैश ओवर h। यहाँ पे होता है आपका देखो यहाँ पे ये जो आप लिखते हैं, ये आपका देखो दिस इज रिटन एज डिस्टेंस ऑफ एन इमेज अपॉन दिस इज डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। और हियर आपका नाम देखो दिस द हाइट ऑफ एन इमेज ओवर, नाउ देखो दिस द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है। तो m इज कमिंग देखो -2/3 इज इक्वल टू, इधर देखिए सर ये आपका ये होगा, तो आपका देखो h डैश ओवर h5 ये ऊपर चला गया, h डैश इज इक्वल -10/3 इज इक्वल टू कितना हो सर -3.333, तो 3.4 सेंटीमीटर आपका ये नेगेटिव वैल्यू है। अभी कोई जब उसने नहीं बोला तो आप डायरेक्ट आपका देखो, आप डायरेक्ट अगर आप इसको यूज नहीं करते आपका देखो आप डायरेक्ट एच डैश यानी कि हाइट ऑफ एन इमेज के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते थे। क्या कर सकते थे, एच वी ओवर यू। तो देखो एच आपका +5 है, वी आपका देखो 50/3 है और ये आपका देखो -25। एच डैश इज इक्वल टू 5 × 50 अपॉन ये माइनस यहाँ लग जाएगा 25 × 3 लगे 2 सर, -10/3 इक्वल टू -3.4 सेंटीमीटर। डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते। ये मैंने क्यों किया आप अलग अलग, इसके पीछे का रीजन आपको बताना होगा। ये मैंने इसलिए किया, कई बार हम कहते हैं बच्चों को कहते हैं हम अपना नाम देखो दिशा 1 2 3 ये 1 2 था, इट वाज अपना दिस इज 3 था, अपना ये 4 मैंने, यानी कि इन दोनों को ना निकालते हुए आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों को निकालने का बेनिफिट क्या होगा, देखो आपको एक क्लियर इमेज आपके टाइम पे दिमाग में आएगी कि आपका देखो ना
ये जो इसने नेचर पूछा था, नेचर अगर v आपका पॉजिटिव आंसर आता है या वैल्यू आती है और m अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है, जैसे v इसमें पॉजिटिव आई है और m आपका नेगेटिव आई है, इसका मतलब ये दोनों को रेफर करता है रियल। दैट्स वाई। और आपका h डैश आपका नाम देखो दिस ना, ये आपका नेगेटिव वैल्यू आई है जो आप ये देख रहे हैं, माइनस आ रही है 3.4, ये माइनस आपका देखो ना दिस, इसका मतलब ये हो गया कि रियल, तो ये आपका इन्वर्टेड होगा, यानी कि ये राइट हैंड साइड ऑफ लेंस होगा सर, और ये आपका सॉरी बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इसलिए मैंने ये, आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया सर? इतना आपने किया, अब मेरे पास बच जाता है आपका नाम, दिस इज द रे डायग्राम। व्हाट इज दिस? कन्वर्जिंग लेंस। तो ना दिस principal axis, optical center, focus, this is the 2f, imaginary f1, और ये अपना देखो दिस है। अब आपका वो कितना है, हाउ मच f इज कितना है, माइनस प्लस 10, इधर माइनस होगा तो इधर आपका प्लस 10 सेंटीमीटर, यहाँ तक ये प्लस है आपका, यहाँ आपका क्या हो जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर, और इधर आपका क्या हो जाएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ तक। नाउ व्हाट इज v? v क्या है? v 16.67 पढ़े? नहीं v सर वो मतलब ऑब्जेक्ट h 5 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट है सर, और ये h इज इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये 2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये u इज इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर, देख रहे हैं? अब देखो फिगर ही तो मेन है दिमाग में, any incident ray which is going from the head of this object which is 5 centimeter high and incident ray parallel to principal axis, देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। और ये टकराने के बाद क्लियर है आपका नाम। दूसरी रे देखिए आपका, इट इज गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम आपका नाम ऑप्टिकल सेंटर, ध्यान से देखिएगा सर, इधर थोड़ा सा मेरा हाथ में काम नहीं किया होगा ढंग से, फिगर ही तो है जो आपको एग्जैक्ट बताते हैं। देखो यहाँ कट रही है, तो दिस इज देखो a डैश a b डैश हो जाएगा, देखो ये जो है ये दिस ये जो h डैश इज इक्वल टू आपका माइनस 3.4 सेंटीमीटर, और ये जो आपका ये डिस्टेंस देख रहे हैं v इज इक्वल, ये आपका 25 सेंटीमीटर का, v कितना है 20 से अंदर होना चाहिए, देखो 20 से अंदर आपका, तो देख आपका कितना है आपका 16.67, यहाँ तक ये आपके, ये जो 20 सेंटीमीटर है ये यहाँ तक है, देख रहे हैं आप? यस सर। थोड़ा इसको अगर बढ़ा देता हूँ तो देखो आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गए, ये आपका ये 2f हो गया, तो ये टिल यहाँ तक आपकी जाएगी। आप यहाँ पे देखो इससे और भी क्या, तो प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट था आपका नाम, तो देखो ये आपका बियॉन्ड 2f, जो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको कहते थे मिरर में, आपका समझ रहे हैं, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको आप कहते थे, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस है बियॉन्ड 2f। तो ना ये जो प्लेस ऑफ एन इमेज है आपका देखो ना बिटवीन f एंड 2f, ये f है और ये आपका 2f, इसके बीच में आपका देखो ना, ये तो आपका राइट हैंड साइड ऑफ, तो
इस समय इसकी जो यूजेज होगी, जरा यूजेज देखो, जब ये यहाँ होती आप अपने उसमें देखो जरा यूजेज कहाँ लिखा है। लेंस की यूज देखिए, लेंस की कहाँ आपने किया हुआ देखो अपना, जब मैंने आपको बताया होगा तो कहाँ बताया था, कहाँ यूजेस आपने किए हैं इसको जरा बताइए। कैमरा लेंस, जब आपका बियॉन्ड 2f होता है एंड द इमेज फॉर्मेशन इज बिटवीन f एंड 2 आपका, ठीक है ना। Yes, sir. तो आपका देखो उस समय आपकी क्या होगी, ये आपका इधर को है, इधर को आपका देखो ना, ये रियल एंड इन्वर्टेड तो हमने ऊपर लिखी दी है, Yes, sir. और h डैश नीचे की तरफ है आपका, देखो ये दिस इज, तो आपका नाम ये -3.4 देख रहे हैं, तो इन्वर्टेड भी होगी। यूजेस इसका कहाँ बोला आपने, कैमरा, इन कैमरा, और दूसरा इन आई लेंस, इन आई वाइड रीडिंग। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका नाम देखो, ये चीज़ आपका नाम देखो, जैसे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपका नाम, ये भी आपका जो लास्ट में बचा था ये भी आपने कर दिया। प्लीज सॉल्व दिस इमीडिएटली। और कल के जो हैं सारे वीडियो आपके नाम डिलीट हो गए थे, अगर आपको देखने हुए तो फेसबुक में जा करके आप मम्मा पापा के साथ बैठ करके, दीदी के साथ बैठ करके, क्योंकि उसमें ये होता ना कि उनको भी लगे, एक ट्रस्ट पैदा करना पड़ता है मम्मी पापा के बीच में कि यार मैं फालतू नहीं बैठा हूँ। फेसबुक देखना कोई बुरी बात थोड़ा है, या यूट्यूब देखना कोई बुरी बात, लेकिन जो कंटेंट जैसे कल मिस हो गया उसका फेसबुक में KMS रावत डाल करके आराम से वो है। लेकिन ये जो मैंने पढ़ाया हुआ था, मेरी आवाज़ साउंड नहीं है उसमें, वो खाली क्लिक करके लास्ट में भेजा है। डू इट प्लीज़।